नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले एक आदेश ने सियासी बहस छेड़ दी है। अब सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से होगी। दोपहर में भोजन मंत्र का पाठ कराया जाएगा और छुट्टी के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित होगी, लेकिन विपक्ष इसे शिक्षा के नाम पर विचारधारा थोपने की कोशिश बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या स्कूल में मंत्रोच्चार भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है, या फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक प्रतीकों की एंट्री? क्या इससे बच्चों के व्यक्तिगत विकास को फायदा होगा, या फिर ये शिक्षा को सियासत के रंग में रंगने की कोशिश है? देखिए रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक स्कूल खुलने पर प्रार्थना सत्र होगा। दोपहर में भोजन मंत्र और छुट्टी के समय गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाएगा। साथ ही शाला प्रवेश उत्सव, तिलक से स्वागत, नामांकन अभियान, फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिल वितरण और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लेने पर भी जोर दिया गया है। आदेश सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी स्कूल किसी एक विचारधारा या धार्मिक पहचान के नहीं होते और यहां सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में धार्मिक मंत्रों को अनिवार्य बनाना उचित नहीं है। सरकार का जवाब है कि इससे बच्चों में सकारात्मकता और संस्कार विकसित होंगे। सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में इस देश के हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ने आते हैं। आपके इस निर्णय से कुछ लोगों को आपत्ति होगी। हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव वाला देश है। हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से हम लोग धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश के निवासी हैं। ऐसे में आप अपने एजेंडे को, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को इस प्रकार स्कूलों में थोप रहे हैं, इसका सर्वथा अनुचित है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं करके वो आज सनातन का विरोध कर रहे हैं। कोई मंत्रोच्चार होने से बच्चों में संस्कार आएगा, कोई प्रकार की कुरीति नहीं आएगी, उसमें एक अच्छा, उसका पॉजिटिव सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजगीत, ये जब हम कर रहे हैं तो उनमें तो कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल असंस्कारी रहे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून 2026 से पढ़ाई शुरू होगी। कांग्रेस का कहना है कि गर्मी को देखते हुए स्कूल खोलने की तारीख 15 दिन और बढ़ाना चाहिए। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर अधिकारियों को विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो स्कूलों की डेट को और 15 दिन बढ़ाना था, क्योंकि गर्मी कम नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद ड्रॉप आउट रेट कम हो, स्कूलों की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, हमारा शैक्षणिक वातावरण अच्छा बने, प्रेरक हो, इस दृष्टि से अनेक कदम हमने उठाए हैं। चाहे शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने का मामला हो, चाहे पेरेंट टीचर मीटिंग की व्यवस्था करने का मामला हो, अधिकारी कर्मचारी इन सबको स्कूलों पर फोकस करने को कहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में स्कूलों में मंत्र पाठ को लेकर बहस अब शिक्षा से निकलकर राजनीति के केंद्र में आ गई है। सरकार इसे भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और अनुशासन से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकारी स्कूलों में एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश बता रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये पहल बच्चों में संस्कार और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनेगी, या फिर आने वाले दिनों में सियासी विवाद और गहराएगा? फिलहाल स्कूल खुलने के साथ ही इस मुद्दे पर प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
और चले इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो वहीं वंदना राजपूत कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शताब्दी जी, शुरुआत आपके साथ ही होगी कि देखिए कांग्रेस क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, वो समझना ही बहुत जरूरी है। उनका यह कहना राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अब राज्य गीत, ये तो चले बिल्कुल सही है। देशभक्ति, राज्यभक्ति, समर्पण का भाव बच्चों में हो, भविष्य को लेकर कि कैसे देश प्रेम बना रहे, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान शुरू से रहा है। लेकिन अब क्या एक तरह से कहा जाता है कि धर्म भक्ति की ओर बढ़ा जा रहा है? क्या ये आरोप सीधे तौर पर मढ़ा जा रहा है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हमारा देश है और बच्चों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? संस्कारों की बात की जाती है, संवेदनशीलता की बात की जाती है, लेकिन सवाल उठता है धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो कांग्रेस मूल रूप से उठा रही है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारा जो जन्म होता है भारतीय संस्कृति में, अगर हम देखें, पले बढ़ते हैं, हम पलते हैं, बढ़ते हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सभी मंत्रोच्चार से जुड़े होते हैं, संस्कृति से जुड़े होते हैं। हम सब भारत के वासी हैं। मैं स्वयं कांग्रेस के उन प्रवक्ता से या उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने गृह प्रवेश मंत्रोच्चार के साथ नहीं किया? क्या उनका विवाह मंत्रोच्चार के साथ नहीं होता है? क्या उनके बच्चे के जन्म के समय या उनके कार्यक्रम में वो कोई मंत्रोच्चार नहीं करते? दूसरी बात, यहाँ जो मंत्रोच्चार सिखाया जा रहा है वो कौन सा ऐसा उनको मतलब हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है? जो हमारे मंत्र हैं वो एक प्रकार की, मैं कहूंगी कि साउंड थेरेपी है। बच्चों में एकाग्रता को बढ़ाता है, बच्चों में आपसी जो तनाव होता है उसको दूर करता है, वैमनस्यता दूर करता है, अपने साथ कैसा वातावरण वहां का शांत हो, अनुकूल हो, ये सीखेंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? और कौन से 3 मंत्र जो हैं उसमें से उनको किस पे आपत्ति है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है? किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है? हे परमात्मा, नित्य तुम्हारे चरणों में यह प्रार्थना, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ये जो बोला जाएगा अगर भोजन के समय, तो कौन सा गलत है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह अगर हम बात करते हैं कि सभी निरोग। चलिए, मैं यहाँ पर लौटता हूँ आपके पास। सभी कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत भी हमारे साथ जुड़ी हुई। वंदना जी, ये जो सवाल का जवाब दिया जा रहा था शताब्दी जी की तरफ से, समझाने की कोशिश की जा रही कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। दुष्प्रभाव किसी चीज का नहीं होता, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता है, और सनातन की बात की जा रही है और इन मंत्रों से साउंड थेरेपी की बात की जा रही है कि अच्छा ही होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस का, हमने कांग्रेस के क्या कुछ पक्ष है वो अपने दर्शकों को सुनाए, क्या लग रहा है इन सब चीजों को लेकर? जो शिक्षा को सियासत के रंग में रंगने की पार्टी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ी बात है कि पहले भी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गीत होता था, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो असल मुद्दे में इसे भटकाना चाहती है। अगर बच्चों की चिंता है तो 57,000 जो शिक्षकों के पद खाली है उसकी भर्ती की जाए। यदि बच्चों की शिक्षा है तो उनको संसाधन दिया जाए। यदि बच्चों की अगर आपको चिंता है तो गणित विषय के जो बच्चे हैं उनको गणित विषय का शिक्षक दिया जाए। यदि आपको बच्चों की शिक्षा है तो हर एक विषयवार उनको शिक्षक दिया जाए, जो आगे आकर के बच्चे शिक्षक की मांग करते हैं। दूसरी बात, हम देखते हैं कि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आए करीबन 1 महीना हो गया है, और अभी वर्तमान में देखते हैं कि कल 16 जून से प्रवेश सत्र शैक्षणिक जो है उस शैक्षणिक शिक्षा सत्र का प्रवेश यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बच्चे 5वीं और 8वीं पास किए हैं उन बच्चों को अभी तक अंक सूची प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक उनको अंक सूची प्राप्त नहीं होगा, वो बच्चे जो 5वीं के बच्चे पास हुए हैं वो 6वीं में कैसे प्रवेश लिए, और जो 8वीं के बच्चे जो पास हुए हैं वो 9वीं में कैसे प्रवेश लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता के कारण हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
तो भारतीय नहीं, जनता लेकिन पार्टी ये इस वक्त जो सवाल उठाया जा रहा है आपकी तरफ से, बिल्कुल आप अव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब बिल्कुल देना होगा। अभी हाल यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद है शताब्दी जी, वो देंगी भी। लेकिन जो इस वक्त बदलाव किया जा रहा है, और हमने देखा है कि पहले भी अलग अलग राज्यों में किया जा चुका है, चाहे हरियाणा में हो, उत्तराखंड में बीजेपी से लागू कर चुकी है। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव किए गए, उसमें बच्चों को गायत्री मंत्र हो, भोजन मंत्र हो, ये सब चीजें बढ़ाई गई हैं, वो सीख रहे हैं। और कई बार इसके लगातार विरोध भी किया जाता है वहां के दलों द्वारा, लेकिन फिलहाल क्या इसका दुष्परिणाम कांग्रेस देख रही है, वो मैं जानना चाह रहा हूं। आपके जो सवाल है वो अभी जवाब लूंगा मैं। में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग पढ़ते हैं। अब इसमें आप ये बताइए कि अलग अलग धर्म और समुदाय, अभी तो हम लोग ही बात कर रहे हैं, इस पर आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद इस पर हो सकता है उनके जो पेरेंट्स है आवाज उनको उठाना पड़ेगा कि आप ये सब सरकारी स्कूल में जो आरएसएस एजेंडा क्यों चला रहे हैं। क्योंकि आरएसएस का जो आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चला रही है। हम ये भी यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करूं, रायपुर की यूनिवर्सिटी की बात करूं, प्रतिदिन आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं आपको क्लास में नजर नहीं आएगा, आरएसएस लगातार करके पंडित। मैं ये पूछना चाहती हूँ, स्वयं वंदना राजपूत जी भी शैक्षणिक संस्थान का संचालन करती है, क्या उनके यहाँ सरस्वती वंदना नहीं होती? क्या उनके यहाँ प्रार्थना नहीं होती? इस प्रकार की बात करने से पहले उनको सोचना चाहिए। संयम जी इनको नहीं, लेकिन वो जवाब दे रही हैं। शताब्दी जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। उनका कहना है ना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो चलेगा, लेकिन हाँ अलग अलग धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इनके हिसाब से ये सेलेक्ट करके देंगे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और क्या होगा? वो तो पहले से देश ने तय किया हुआ है, वो कौन होते हैं? लेकिन प्रदेश के बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अगर हम अपने प्रदेश के बच्चों को संयमित संस्कारित बनाना चाहते हैं, तो इसमें इनको तकलीफ क्या है? पेरेंट्स को तकलीफ नहीं है, कांग्रेस को तकलीफ है। अरे वो आरएसएस का एजेंडा का बोल रहे हैं शताब्दी जी, वो कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा जो आरएसएस करता है सरस्वती शिशु मंदिर में, वो आप लागू कर रहे हैं। अरे तो वो उसके लिए अलग से स्कूल है। जो क्रिश्चियन जो चर्च में होता है वो क्रिश्चियन स्कूलों में होता है। हिम्मत है तो वहां खड़े होकर बात करें ना। क्यों प्रेयर करवाई जाती है इंग्लिश मीडियम की स्कूल में? क्यों बच्चों को आमीन करवाया जाता है? क्यों क्रॉस करवाया जाता है? हिम्मत है? हिम्मत नहीं है आपके बिल्कुल। अंदर। वरना जी इस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। केवल आरएसएस का विरोध करना इनका एजेंडा, और आरएसएस को बेवजह किसी भी मुद्दे में समेटना ये बहुत गलत है। मैं वंदना राजपूत से पूछना चाहती हूँ, शताब्दी जी उनको जवाब देने दीजिए, उनके सवाल है तो वो जवाब भी दे रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं जवाब ले लेता हूँ उनसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आपके पास जी इनसे पूछिए इन्होंने बचपन में पढ़ा है कि नहीं? शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे। अरे आप ही के सवाल ले रहा हूँ। सर्वत्रम चंदनम न वने वने। पढ़ा है? वो जवाब देने तो दीजिए उनको शताब्दी जी, बिल्कुल 6वीं 7वीं में जवाब देने दीजिए। एक सेकंड में लौटता हूँ आपके पास। जी वंदना जी। जैन जी, अभी शताब्दी बहन बोल रही है कि हम लोग 6वीं 7वीं में ये सारा मंत्र जो है वो पढ़े हैं, और इधर बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये सब मंत्र का ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब आप पढ़े, सुन तो लीजिए, जब आप इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस समय किसकी सरकार थी? यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, जिसमें आपने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन हम इस तरह से धर्म के अंदर या धर्म के उसमें जो शिक्षा है, शिक्षक जो शिक्षण संस्थान है, उसमें हम लोग इस तरह समुदाय को बांटने की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं चलिए मैं लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ। इस वक्त गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ उनका पक्ष है इस पूरी व्यवस्था बदलाव को लेकर, वो भी जान लेते हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बदलाव किया जा रहा है, पहले उत्तराखंड और हरियाणा में कर चुकी है बीजेपी अपने शासनकाल में बदलाव। गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, सरस्वती मंत्र, इन चीजों को अब सरकारी स्कूल में लागू किया जा रहा है। परिणाम बहुत अच्छे होंगे, कोई भी मंत्र बुरा नहीं है। बुरा मंत्र जो है वो आत्मा की ऊर्जा को बढ़ा देता है, ये कहते हैं। लेकिन इसको लेकर इस देश में अभी जरूर और प्रदेश के अंदर विवाद की स्थिति है। कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले तो ये विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग विचार करने की बजाय थोपने की ज्यादा न करें। तो इसलिए कह रहा हूँ हाँ, कि पहली बात तो ये कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्र गलत है, जरूर। मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, सनातनी हिंदू तो नहीं, सनातनी हूं मैं, हाँ। अपने आप सनातनी बोलता हूँ। लेकिन हम जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं तो आपको
ये जो फैसले आप अचानक लेते हैं, आप इसमें जब हमारे यहाँ सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, आप उनसे चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा आपने की, अचानक आपने ला दिया इसको। मतलब कौन इनके सलाहकार शिक्षा मंत्री के या मुख्यमंत्री के? मुझे तो तरस आता है इनकी सोच पर, इस तरह के फैसले लेने के लिए जिसमें बेवजह विवाद खड़े होकर, विवाद का विषय ही नहीं है ये, ऐसी बात नहीं सही मानता। लेकिन बगैर लोगों से चर्चा किए, बगैर जनमत बनाए आप अचानक चीजों को लाएंगे तो सब तरह से इस तरह की बातें होंगी, बेवजह विवाद खड़ा होगा। अब देखिए, अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। अभी शताब्दी जी बोल रही थी कि क्रिश्चियन स्कूलों में आप खुलेआम प्रेयर कराया जाता है। मत भेजिए ना आप अपने बच्चे को उस स्कूल में। आपके आरएसएस के स्कूल में सरस्वती सूरत का क्या हुआ? क्यों नहीं उसको डेवलप किया आपने? आप उसमें पढ़ाइए ना, हम अपने बच्चे को वहां भेजेंगे। वो सारे स्कूल तक इस तरह पहुंच गए। विद्या भारती का आता पता नहीं है। 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 8 साल छोड़ दिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार आपकी सरकार है। उसका विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सरकारी स्कूल को हिंदू सरकारी स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धर्म में पेश रहने दीजिए, बल्कि सर्व संभाव करिए। अगर आपने गायत्री मंत्र लाया है और तमाम मंत्र लाए, उससे कुछ आपत्ति नहीं है। और भी समाज की चीजों को लाइए, समानता दिखना चाहिए ना, एकरूपता दिखे। हर भारतीय नागरिक, हर संप्रदाय का, मुस्लिम भी उसमें अपने आप महसूस करे, उनको भी लगे हमारी कुछ चीजें इसमें हो रही है। आप एक तरफ हिंदुत्व को थोपिए मत। और इसमें मुझे लगता है सरकार को पहले एक शिक्षा विचार की इसमें बहुत जरूरत थी। इस विचारधारा को लाने से पहले विचार करने की जरूरत थी। शताब्दी जी, क्या कहीं चूक हो रही है क्या? हरियाणा और उत्तराखंड का मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तराखंड में आपने लागू किया, विरोध वहां भी हुआ था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठ रहा है। आपने क्रिश्चियन स्कूल का बोला तो वो खुल के बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन स्कूल हैं, ये सरकारी स्कूल हैं। सर्वधर्म संभाव की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। इसी पर जवाब लूंगा। देखिए संयम जी, इन जो भी गाइडलाइन जारी हुई है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, जो भी हमारी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें कहीं किसी धर्म को आघात करने वाली बात नहीं की जा रही है। यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः बोला जा रहा है, ये संस्कृत में बोला जा रहा है। अब इसी को यदि इंग्लिश में बोल दिया जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे मानसिकता का सवाल है। आपको संस्कृत के मंत्रों की वैज्ञानिकता को समझना पड़ेगा। इससे किस प्रकार से बच्चा जो है वो संयमित होगा, अनुशासित होगा, मेडिटेशन होगा, माइंडफुलनेस होगा, ब्रीदिंग पर ध्यान दिया जाएगा। आज 191 देश हमारे योग को मान रहे हैं। विश्व योग दिवस अभी 21 तारीख को हम सब मनाएंगे और पूरे मीडिया में इसका प्रचार होगा कि भारत को आज विश्व गुरु की आसंदी पर पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो बोल रहे सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है इसमें। शताब्दी जी, जो आप बता रहे हैं सब अच्छा है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ सब बढ़िया है, अच्छा है, बेहतरीन आप बता रहे हैं, और इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर वो है ना कि देश हमारा क्या कुछ है, संविधान की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात की जा रही है। वही विपक्ष बोल रहा है, वही गंगेश जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि अब मुस्लिम बच्चा भी पढ़ रहा है आपके स्कूल में, क्रिश्चियन बच्चा भी पढ़ रहा है। संयम जी, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह नहीं है कि केवल अपने धर्म को गौण और दूसरे धर्म को अति माना जाए। सर्वधर्म संभाव की भावना, सबको साथ लेकर चलना, समरसता की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करना कौन सी गलत है? मुझे बताइए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन बात है ना कि उसको आप अलग से सिखा दीजिए, उसके लिए पाठशाला लगा लीजिए। और एक बात बता रही हूँ, और एक बात मैं कह रही हूँ, सरकारी स्कूलों में यह जो आदेश पारित हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि अन्य धर्म को, हिंदू धर्म के लोग ही इसको मानेंगे, दूसरे। भाई किसी को अगर नहीं समझ में आता, मान लीजिए, वैसे तो कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम गाया जा रहा है, आज मुस्लिम कंट्रीज में वंदे मातरम गाया जा रहा है, ये कांग्रेस के और ये जो आज पत्रकार यहाँ बैठे जो प्रो कांग्रेसी हैं, इनके आप ऐसे आरोप मत लगाइए। कैसे आप कह सकते हैं प्रो कांग्रेसी है? ये किस प्रकार का आरोप है? यदि आपकी बात से सहमत नहीं तो आप बोल देंगे प्रो कांग्रेसी है। शताब्दी जी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लगता है सही नहीं है। इसी प्रकार की बात करते हैं। नहीं, ये आप कैसे तय कर रहे हैं? हमने वरिष्ठ पत्रकार बोला, हमने थोड़ी बोला प्रो कांग्रेसी उनका डेफिनेशन है। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो यदि संविधान अनुरूप यदि कोई बात रख रहे हैं तो उसको समझिए आप। वो बोल रहे हैं कि चर्चा कर लेते हैं आप। सनातनी बात करना, अपने आप को सनातनी कहना फैशन हो गई है। अगर आप सनातनी सरकारी स्कूल रहने दीजिए और वहाँ पर जो भी फैसला सभी वर्ग के लोगों सम्मिलित होइए, उनसे मिलकर फैसला करिए। मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको शताब्दी जी, आप पर। जी गंगेश जी,
जो स्थिति इस वक्त बन रही है, इसको लेकर क्या कुछ छत्तीसगढ़ में आगे देखने मिलेगा? क्या सब कुछ स्वीकार होगा? देखिए, इस बात का सबसे पहले मैं खंडन करता हूँ कि शताब्दी पांडे जी जो प्रो कांग्रेसी कहा, मुझे इस बात का मैं सख्त विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल भी तमीज नहीं इनको। मैंने उसका बिल्कुल उनको विरोध किया है और बताया कि ये गलत भाषा है, इसका बिल्कुल भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय मेरे पास बहुत कम है गंगेश जी, मैं चाहता हूँ आप मुद्दे पर रहेगा, बात रखिएगा। 1 मिनट, बहुत समय कम है मेरे पास। डिबेट में बैठकर यही काम करते रहते हैं। शताब्दी जी, थोड़ी आप तय करेंगे, आप कैसे प्रो कांग्रेसी बोल देंगे? आपके अनुरूपी बात होगी, आपके अनुकूल बात होगी, ये थोड़ी जरूरी है सब कुछ। क्या आपकी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाए तो प्रो कांग्रेसी हो गए? दिमाग है भाजपा के लोग। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार में बैठे लोग इतने बददिमाग है, इस तरह के फैसला करने के पहले सभी संप्रदाय के लोगों के, शिक्षाविदों को, सभी तरह के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ये सरकार में बैठे लोगों को बददिमाग कहते हैं, इनको अधिकार है इस प्रकार कहने का, क्यों कहीं बिल्कुल आपको अधिकार है कि इस तरह का कहने का लोग कांग्रेसी कांग्रेसी कर दिया। पत्रकार हूं मैं, आपको बात बोलना होगा, आप गलत करो तो बुरा बोलूंगा। सरकार में अभी आप बैठे हैं, 5 साल बाद फिर बदल जाएगी, कौन तय करेगा? उनको अपनी बात रख रहे हैं, वो यदि किसी चीज के अनुकूल व्यवहार नहीं लग रहा है तो वो अपना विरोध कर रहे हैं, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। गीत गाना, वंदे मातरम कहना बददिमाग हुआ? अरे वंदे मातरम पे सवाल ही नहीं है, आप गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र इसको लेकर उठा रहे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो चलता आया है। बिल्कुल थोप नहीं सकते हैं किसी को। चले, मैं यहाँ पर समय कम है, एक आखिरी कमेंट लूंगा वंदा जी आपसे और इसके बाद खत्म करूंगा। वंदा जी, क्या कुछ अब प्रदेश के अंदर यदि स्वीकार नहीं है कांग्रेस को, आपके नेता विरोध कर रहे हैं, हमने देखा है, क्या आगे कांग्रेस स्टेप लेगी इसको लेकर? देखिए जैन जी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि शताब्दी जी बीच में बात नहीं करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन लोग असलियत और सच्चाई की बात करो ना तो मिर्ची लग जाता है, जैसे शताब्दी जी को मिर्ची लगा। यदि आप वास्तविकता बात करेंगे तो आप देश हो जाएंगे, यदि वास्तविकता बात करेंगे तो आप कांग्रेसी हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की असली जो आदत और विचार हम सब देख रहे हैं। रही बात, अभी हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले चर्चा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद कुछ नियम लागू करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी नियम नहीं। क्या मेरा सवाल बिल्कुल अलग है वंदा जी, क्या आगे कांग्रेस का स्टेप रहने वाला, क्या विरोध जारी रहेगा? देखिए, हम लोग सब पूरे पालक दल के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सभी जो धर्म है उनको एक समान वहां पर शिक्षा मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद करूंगा, वक्त इतना ही था। शताब्दी जी शुक्रिया आपका, गंगेश जी आपका बहुत धन्यवाद और वंदना जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मंत्रोच्चार पर सियासी शोर आखिर कब थमेगा? अभी शोर मचा हुआ है और यहां तक मचा है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप कहां तक निकल रहे हैं। क्या इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा का असली मुद्दा कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन बहस अभी जारी थी। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।